बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद बहुत ही एहतराम इकराम और अकीदत मोहब्बत के साथ सादात किराम जो बहुत अजीम मर्तबे की इल्मी रूहानी शख्सियात हैं और बहुत ही बुज़ुर्गों की औलाद पाक हैं, उनके वो जानशीन हैं। तफसील हज़रत शाह साहब क़िबला ने पूरी उनके अस्माए गिरामी की, उनका एज़ाज़ इज़्ज़त दीनी फरीज़ा है हमारे लिए और सबकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए सबके लिए बायस तक़वियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं इस अज़ीम शान दीनी मिशन के साथ हमारे लिए ये बहुत ही दिल की तक़वियत और सवात का ज़रिया है, वसीला है। अल्लाह ताला इनके फ़यूज़ व बरक़ात रूहानिया में तरक्कियाँ अता फ़रमाए और हमें हमेशा इनका अदब व एहतराम बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रतुल अल्लाम क़िबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब जो माशाअल्लाह सदरुल मुदर्रिसीन हैं, मुहक्किक हैं और हमारे सादात किराम में बिल खुसूस वो हम सब की आंखों के तारा है, उनसे बरकत हासिल करते, हमेशा मोहब्बत से उनके साथ जज्बात रखते हैं। उनके साथ जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, जिनके अस्माए गिरामी हज़रत ने बड़ी मोहब्बत से जिक्र फरमाए, दस्त बस्ता
उलमाए किराम की खिदमत में मेरा सलाम और तबरीक तस्लीम कि ये किराम है, ये रस्म नहीं है कि उलमा को हम किराम कहते हैं, किराम मानते हैं, वो किराम है। तो सद कद्र है हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब, उनका वो सदर जमात अहले सुन्नत रहे हैं और हैं गालिबन, तो उनकी खिदमत भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ। तस्लीम अर्ज है जितने भी उलमाए किराम हैं, मैं सब पंजाबी में कहते हैं हथी बद्दी सलाम अर्ज करता जी। अब ये है कि जिस तरीके से मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूँ, आप महसूस कर रहे हैं, मुझे शाह साहब के ऐलानात से भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आप लेट समझते हैं। मैं तो लेट समझता हूँ 2 बजे, क्योंकि मेरा टाइम जल्दी भी आ जाऊँ तो लोग मुझे टाइम उसी वक्त देते हैं। लिहाजा सच्ची बात है, मैं तो लेट नहीं समझता। आज बल्कि तरीके के खिलाफ समझ रहा हूँ कि मेरी तकरीर जल्दी हो रही है। मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, बनावट नहीं कर रहा, ऐसे ही होता है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, जब तकरीर तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे फरमाने लगे कि बेटा, कुरान शरीफ में ये लिखा है, अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने रात को सुकून के लिए बनाया और दिन कारोबार के लिए, कि लैल सकना है, और फरमाया ये तबलीग के रात को जागना, ये बिल्कुल इसके उल्ट हो जाता है कि लोग जब काम शुरू करते हैं तो रात जागने वाले सो जाते हैं, सुबह को सफर करके आते हैं तो सो जाते हैं, रात सारी जागते रहते हैं। तो भाइयों, ये बिल्कुल जैसे बुजुर्ग फरमाते थे ऐसा ही है। तो बाकी ये मसला शरीयत का है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि इशा के बाद जल्दी सोया करो, रात को बातें न किया करो। वहां पे हदीस पाक में ही इस्तिस्ना है, अगर बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हों तो कर लिया करो। सही बुखारी उन्वान है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो मुसामरा का या समर फिल लैल का, ये है इमाम बुखारी का तर्जुमा। तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो बातें किसे कहानियां नहीं है, ये कुरान की बातें और हुक्म अल्लाह ताला जल्ल शानहू का। आज जैसे मैं समझाऊं, उन्वान शादी का किबला ने जो रखा है, हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व सलीम शान पाक का उन्वान है, और 11वीं शरीफ ही है, अहले बैत अतहार का भी उन्वान है। तो सबसे पहली बात मैं अपने आका करीम की बारगाह में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ कि सब बुजुर्गी, सब मजद और फजल और अजमत और किबरियाई, ये सब अल्लाह की है। इस तकरीर के लिए आपको राजा बाजार से तो मौलवी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही कर जाऊंगा। ये भी आप एक उधर से आए कोई तो फिर भी नहीं, किबरिया भी रब, अजमत वाला भी रब, हुकूमत वाला भी रब, इज्जत वाला भी रब, हुकूमत वाला भी रब, सब हुकूमतें उसकी, सब मुल्क उसकी, सारे खजाने उसके, सारी ताकतें उसकी, सब कुछ उसी का है। और जैसा उसका है ऐसा किसी का नहीं। सबसे पहले वो खालिक है, मालिक है, नाजिक है, माबूद है, मसजूद है, और सारी बात उसी की, वही अकबर है। उसके मुकाबले की कोई बात नहीं। वाम हो, आजकल बहुत वाम पड़ते हैं लोगों को, दुनिया वामी हो गई, दुनिया वामी हो गई। लेकिन
हमें भी सदियां हो गई हैं सजदों को बंदों को वाम निकालते हुए। वाम भी वाम पड़ जाता है। हुजूर की तारीफ करें तो लोगों को वाम पड़ता है। जी अल्लाह से मिला रहे हो, मैंने कहा नहीं, मिला नहीं सकते, हम मिला ही नहीं सकते, इसलिए कि तो हम तो हुजूर के उम्मती हैं। रब से मिलाने, हमें मिलाने हुजूर आए हैं। हमें रब से मिलाने, आपको रब से मिलाने हुजूर आए हैं। जो नबी ना हो वो बंदों को अल्लाह से मिला सकता है? हम मिला ही नहीं सकते। मौलवी साहब आप क्या कर रहे हैं? ये जुल्म है, हम पर नहीं, आपका अपनी जान पर, अपनी जान पर जुल्म के बेतुकी बातें करते। हम मिला सकते? हम कैसे मिला? और मिलाए वो जो पहले खुद मिला हुआ। बोलो मैं मिलाया हूँ, आई मिला आप। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो आपके इस ताजगी पर सुभान अल्लाह। ये कोई खिताबत नहीं है मेरी, मुझे आती नहीं खिताबत। ये हदीस है रसूल पाक, नज़्ज़र अल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फवआहा वअद्दाहा। या अल्लाह उन लोगों को तरोताजा रखना जो तेरे हबीब की बातें सुने और सुन के याद करें और फिर आगे फैला। ओ तो सुन्नी दा बच्चा ही नहीं जड़ा मुस्तफा दी मदा सुने ते खेलना। और ये दुआ है हुजूर की, किसी भी बुजुर्ग की मैंने दुआ कभी नहीं पढ़ी कि दूसरे को कहे तू खिला रहे, नजारत हो तेरी, तू ताजा रहे। ज्यादा से ज्यादा ताजा का लफ्ज आता है तो फूलों पर आता है, वहां लिखे होते ताजा मिल जाएगा। ठीक है, बंदा ताजा कैसे होता है इस तरकीब का ही लोगों को पता नहीं। मैं सदके जाऊं अपने आका के जो दुआ इतनी काबिल दुआ दी कि 14वीं सदी में, आज 15वीं सदी के 43 साल गुजर चुके हैं। इस सदी में सबका प्रॉब्लम ही ये है, मुझे सैयद साहब जी पैसा भी है, बच्चे भी हैं, कोठी भी है, बंगला भी है, दिल मुर्दा सा रहता है। मैं क्या हुजूर की बातें शौक से नहीं सुनता? कहते इसका ताल्लुक क्या है मेरी बीमारी से? मैंने कहा हुजूर ने कहा जो मेरी बातें शौक से सुने, या अल्लाह उसका दिल मुर्दा ना करना, ताजा रखना। सुनने इब्ने माजा शरीफ हदीस प्यारे मुस्तफा की सियासत से हवाला जो कहता है कि मेरा दिल मरा रहता है। इरफान क्या कहता, आप तेरा दिल जिंदा करो। मुस्तफा ने कहा जो शौक से मेरी बात सुने, या अल्लाह उसका दिल कभी न मरे, सांस रुक भी जाए तो दिल ताजा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं आपके पास आया हूँ, हाजिर हूँ, खादिम हूँ, मैं आपका बड़ा बेरीना खादिम हूँ, ठीक है। और अक्सर सुन्नी तो मुझे इस बात में जानते हैं कि मैं सिर्फ नारा नहीं सुनता, टिल्ले का नारा सुनना। जोर से, जोर से।
सुन्नियों बैठो और सुनो। मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह के हबीब ने दुआ दी। वाह वाह वाह, अच्छा भाई कमाल होगी। मैं समझा कि आपकी तकरीर सुनूंगा जाकर। अल्लाह खुश रखे। शेर है मैं, शेर अली असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, हरीफ कुरैशी अली का शेर। शेर क्यों कहता हूं? इसलिए भी कहता हूं कि देखो ये मुझसे लड़ भी पड़ते थे, मुझसे लड़ पड़ते थे, ठीक है? तो लड़ते लड़ते भी मुझे कहते इससे ज्यादा लड़ता मगर तुम सैयद हो ना। नारे हैदरी, हैदर, 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 नारे हैदरी। तो दोस्तों, सरकार की ये दुआ है। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? अगर अफ्रीका के सुन्नी होंगे तो बेचारे, तो उनका चेहरा कैसे ताज़ा होगा, यहाँ कैसे होगा, क्या ज़ाहिर होगा? तो मैंने कहा तुम कैसे समझते हो? ऐसे नहीं, वो ताजगी और है, वो ताजगी और है, ये भी है, ये भी है। देखो हज़रत किबला सैयद अमीर शाह साहब गिलानी, मैंने उनके ज़ियारत का शर्फ हासिल किया जब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मैं इनके आस्थाने पर हाजिर हुआ, वहाँ ATI का कन्वेंशन था इनके घर में, तो मैं हाजिर हुआ था। जस्टिस दुर्रानी साहब ने तकरीर की, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पेशावर के। 12 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। तो मैं गया था पेशावर, हजरत के घर में वो लकड़ी वाले जो दरवाजे थे और सारे उसके अंदर, मैं 2 रोज वहीं रहा हूँ हजरत के आस्थाने पर। सैयद साहब किबला की हयात मुतारा में इनके वाले गिरामी 12 ज़ियारत का मैंने शर्फ हासिल किया। अगर वो क्वालिटी हो वो भी पूरी है। देखो इस उम्र में चेहरा चमक रहा है, इनको देखो चमक रहे हैं, लेकिन ताजगी सिर्फ सुवैदी में नहीं, ताजगी तो हजरत बिलाल में है। कहो ना सुभान अल्लाह। तो ताजगी किससे होती है? ताजगी हजरत इश्क लाता है। इश्क है तो ताजगी है, इश्क नहीं तो मुर्दनी है। इश्क है असली हयात, मौत है उस पर हराम। और से कहो सुभान अल्लाह। बात हो गई। करके इतने जी करेंगे। अल्लाह अकबर, दराड़ आ गई। हालांकि छोटी जी इंज कीता है। इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। बोलो मौत है उस पर हराम। फतवा दो, मौत किस पर हराम है? मौत इश्क पर हराम है। ये बड़ी लंबी बात है। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। मैं अर्ज कर रहा हूं सुन्नी भाइयों, हमारे आका करीम आपके जिक्र मुबारक में ये रिफत है, ये बुलंदी है, ये शान है, ये मकाम है, ये अजमत है कि जो उनकी बात सुने वो ताज़ा हो जाता है। और ये हदीस पाक, ये आपकी दुआ है। दिल खिल जाते हैं इससे, मुर्दनी दूर हो जाती है, तबीयत ताज़ा हो जाती है। और रहेगी। जब भी आप
वजह समझ ना आए, बेचैन हो जाएं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक कीजिए, जिक्र पाक कीजिए, जिक्र पाक सुनिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए और पूरा पढ़िए। दुरूद शरीफ भी पूरा पढ़िए, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट पूरा दुरूद शरीफ पूरा पढ़ो। एक बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि निरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरा दुरूद है। मैंने कहा दुरूद शरीफ है पर पूरा नहीं। क्यों? इस वास्ते कि हजरत इब्ने हजर हैतमी मक्की फरमाते हैं ये दुरूद नाकिस है। हुजूर ने फरमाया ये सलाते बतरा है, नाकिस है, कामिल नहीं। तो पूछा या रसूलल्लाह दुरूद भी कोई बतरा होता है, वो कैसा होता है? फरमाया जिसमें लोग मुझ पर दुरूद पढ़ें मेरी आल पर ना पढ़ें वो दुरूद नाकिस होता है, और जिसमें मेरे साथ मेरी आल का जिक्र करें वो दुरूद कामिल हो जाता है। जोर से कहो सुभान, सारे बैक आवाज कहो सुभान। शाह साहब ने बड़े ऐलान किए मेरे, मैं उस किस्म का ऐलान इनका साबित नहीं करूंगा जैसे वो मुदारी का ऐलान कर देते हैं भाई फुटबॉल के बराबर अंडा, तो 1.5 रुपये का टिकट ले लो तो अंदर जाके देख लो। जब अंदर गए तो एक इतना सा अंडा, एक इतना फुटबॉल। उन्होंने कहा जी ये क्या है? ये देखने हमारे अंडे इतने ही होते हैं जितने ये, तो उन्होंने कहा बराबर नहीं पड़ा हुआ, फुटबॉल के बराबर अंडा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बोलूं, वरना शाह साहब के ऐलान उस तरह ना साबित हों कि उज्जा फलाना ये आया है और वो करे ही कुछ नहीं। ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि दिसंबर की रातों में दोस्तों को जगाना, और फिर पानी में आग न लगाना, ये तो बड़ी ज्यादा बात है। और दोस्तों बातें होंगी पर ध्यान हमारी तरफ रखो ना। मैं ये आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, इज्जत और आजमत वाला रब। मगर राजा बाजार वालों 30 पारे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि इज्जत वाला तो है पर इज्जत देता नहीं, अजमत वाला है पर अजमत किसी को देता नहीं। ये दिखा दो तो मैं मरकजी जमात अहले सुन्नत को इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि फिर हमारी सोच ही ठीक नहीं। दिखाओ कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास तक, जो मौलवी जिला अटक के उखाड़ के मुर्दे भी ले आओ जाके अपने, ठीक है, तहसील हजरों के सारे मुर्दे पट ले आओ जाके। 30 पारे कुरान सैयद का चैलेंज है, एक आयत दिखाओ। इस पे जोर देते हो इज्जत वाला अल्लाह है, तो मैंने कहा इस पे तो झगड़ा ही नहीं, जोर किस वास्ते देते हो? हमारा तुम्हारा झगड़ा इस बात का नहीं है कि इज्जत अल्लाह की है कि नहीं, वो उसी की है, अजमत उसी की है, इस पे तो झगड़ा ही कोई नहीं। तुम इनकार करते हो कि उसकी इज्जत है, पर वो इज्जत किसी को देता नहीं। हम कहते हैं देता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही। हौली नहीं है तब क्या कुछ बहाना। आपको ठंड ज्यादा लगती है? पहले जमाने में भी लोग यहाँ पे यखनी पीते रहते थे। जब भी हमें पिंडी आते या पिशावर जाते तो यखनी वाली रेडियां होती सारी। हमारे इलाके में तो लस्सी वाली होती हैं। अब भी आप महसूस करवा रहे हैं कि आप सर्दी लग रही है आपको। ओ बंदे ओ खुदा क्यों, मैं ये कहता हूं कि ओ कुरान के तालिब इल्मों, हमें दिखाओ, ये ना दिखाना कि इज्जत अल्लाह की है, वो तो मन्नी परवन्नी उसी की है। हम ये दिखाते हैं कि इज्जत का मालिक वो है, उसने इज्जत का ताज अपने हबीब के सर पे सजा दिया।
खड़े हुए भी हज करें, जोर से जोर से। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात ये है, बात खत्म। अल इज्जा मालिक अल्लाह, और नस्से कतई क्या है? वाले रसूल ही, उसके रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इज्जतों के मालिक हैं। इसमें झगड़ा नहीं। और फिर वलिल मोमिनीन, जैसे अल्लाह मालिक है तो उसने रोक के नहीं रखी, अपने हबीब को अता फरमाई। हबीब इज्जतों वाले हैं लेकिन इज्जत रोक के नहीं रखी। अपने गुलामों को, अपने मोमिन उम्मतियों को, अपने करीबियों को, वही से लगो ना। बड़े बड़े मुफ्ती नाराज हो जाते हैं कि पहले किसका नाम लिया, बाद में किसका लिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब आजकल आप इंस्पेक्टर रखे हुए, पहले तो मुफ्ती होते थे, आप आजकल इंस्पेक्टर हो। चेक करते फिरते हो, पहले किसका नाम लिया, बाद में किसके लिया। और मैंने कहा जिसका नाम रब ने लिया हमने उसका नाम नहीं छोड़ा। तुम तो सारी उम्र ये कहते हो मस्जिदों में उनका नाम ना लो। मैंने तकरीर सुनी है तेरे बाबे की भी, वो कहते मस्जिद में गैर अल्लाह का नाम नहीं लेते, ये नाते पढ़ते हैं, ये नाम ऊपर लिख देते हैं अल्लाह का नाम और साथ हुजूर पाक का लिख देते हैं। तो क्यों लिखते हो? गैर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये इनके बाबा तकरीर करते। उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ ऐनक के लिए नाक अता फरमाई थी। नाक उनकी इतनी थी बेचारे की, मुश्किल ऐनक लड़ती थी, बस आगे खत्म। तो हमारे पंजाब में कहते हो जाओ बेनकिया, हुजूर का अदब ना करे तो बेनक्का, यही बेनक्का होता है। तो हमने बिल्कुल करीब से देखा, मैंने कहा जी तकल्लुफ ही है सारा, वैसे ऐनक के लिए है, वैसे याद रखते हैं। तो बेनक्का तो होगा जो उनकी इज्जत ना माने, बेनक्का। और जो ये कहे जहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्श हक तेरे पाए, इज्जत उसकी। एक आवाज से बोलो ना सारे, त्रुटाया नारा न मारो, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर बिल्कुल करीब कर रहा हूं आपके, क्योंकि शाह साहब के लहजे से मुझे लगा कि मैं लेट हूं, तो अब मुझे तकरीर बिल्कुल आपके करीब जा करनी है, फहमों के करीब, अफहाम मुबारका के करीब तकरीर करनी है। इज्जत का मालिक अल्लाह है, ये झगड़ा नहीं, ये कोई झगड़ा नहीं। ऐसे मौलवी बेचारे आप बारे वाले बंदूकें उठाए फिरते हैं। मैंने कहा बंदूकों से कुछ नहीं होता, दलील दलील। और दलील ये है कि इज्जत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह का हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह इज्जत का मालिक है। और इसमें तसावी नहीं, अल्लाह की इज्जत है, अल्लाह ने अपने हबीब को इज्जत का मालिक बनाया, कोई झगड़ा नहीं। और हबीब ने भी इज्जत रोकी नहीं अपने पर। वलिल मोमिनीन, मोमिनों को अता फरमाई। ए मोमिनों कहो ना सुभान अल्लाह। आप मोमिन हो ना, ये आपकी शान है, कभी अपनी शान पर भी कह देते हैं सुभान अल्लाह। आपकी शान, आपकी बड़ी शान है। किसी दिन जलसा करूंगा अलग, उसमें सिर्फ आपकी शान बयान करूं। हाँ, मोमिन होना कोई छोटा सा मनसब नहीं है, पर हो मोमिन है, डंडी ना मारे, डंडी नहीं मार, डंडी मार मोमिन ना हो।
इंसाफ से काम करे, इंसाफ से। वलिल मोमिनीन, मोमिनीन भी इज्जत वाले हैं, मोमिनीन इज्जत वाले, मोमिनीन इज्जत वाले। और जो अव्वल मोमिन हो, अव्वल मोमिन, अल्लाह की इज्जत, रसूल की इज्जत, रसूल के बाद मोमिनीन की इज्जत। मोमिनीन में अव्वलून वस्साबिकून अल-अव्वलून वस्साबिकून अल-अव्वलून। या अल्लाह, अव्वल क्यों नहीं, अव्वलून क्यों? जमा है ना, अस्साबिकून जमा, अव्वलून जमा। तो अल्लाह को तो ये जमा पसंद है। और आप कहते हैं किसी माने में भी कोई और को अव्वल कहा तो फोटो छाप दिए मरे, ये तो मुजरिम है। तो मैंने कहा डंडी मार मुल्ला, हम मुजरिम नहीं है, अव्वलून का तर्जमा कर रहे हैं। मुझे कोई आलिम इसका जवाब देगा। साबिकुल अव्वल की बजाय साबिकून अव्वलून, ये क्यों फर्क है? मैं सुन्नियों के तरीके के अंदर बात कर रहा हूं। सिर्फ इसका जवाब दो कि साबिक, अस्साबिक अव्वल क्यों नहीं कहा? हालांकि कुरान ने कहा है। आप मालूम करें कि ऐसी बात करता नहीं, कुरान करता है। मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। लेकिन साबिक को जब अव्वलून कहना था, साबिकुल अव्वल कहना था, पहले नंबर का साबिक तो जमा के सीगे से बोला। ये जमा का सीगा क्यों बोला? ए मुफ्ती कराची, ओ बताना, और भी लोग उसके मेंढकी हुआ, मेंढकी को जुकाम, अल्लाह अल्लाह, वो भी कहते ये नस्सी है, ये नस्सी है। मैंने कहा ना कहा करो, तुमसे तो सौद भी अदा नहीं होता, अगर जो मैंने भी दाना। नस्सी को जो नस्सी कहे वो तो रात को नस्सी या दिहाड़ी नस्सी। तुम्हें तो ये भी बता रही कि नस कहनी चाहिए या नस कहनी चाहिए। और बेवकूफा, ये हिंदुस्तान वाले जो नसबंदी कर रहे हैं, तुम उस नस की बात कर रहे हैं। और नसो नस मासीकल कलामुल अजलिही, बड़ी किताब नहीं तो उसूल शाशी देख। लेकिन वो उसूल शाशी के खुतबे से ही भाग जाते हैं। क्यों? कहते हैं वहां इस्तिकलालन दुरूद हो रहा है। इस्तिकलालन दुरूद हो रहा है। तो मैंने कहा दुरूद हो रहा है तो आपके पेट में कोई बुरूद हो रहा है? वस्सलाम वाला अभी हनीफा कहें तो आपको कुछ जवाब देते हैं। नहीं नहीं, वो अंदर कह लिया, बाहर कह लिया, ऊपर कह लिया, बेनस्तूर कह लिया। मैंने कहा कहो, हमें खुशी है, वो हमारे ही हैं, क्योंकि हमारे इमाम जाफर सादिक पाक के वो शागिर्द हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हनफी हैं हम, और उनके मसले को हम जाफर सादिक के मसले ही कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक के मसले कहते हैं हम, इसीलिए तो हम प्यार करते हैं। फिक्र हनफी से भी प्यार करते हैं, इमाम अबू हनीफा से भी प्यार करते हैं। लेकिन उसूल शासी वाले से पूछना
तो यहाँ इस किताब की जान ही छोड़ दे यार, कोई और लगा। क्यों? निसाब में और लगा लेना। अभी भी नहीं छोड़ी, सारी किताबें छोड़ दी, ये नहीं छोड़ी अभी भी। तो फिर अगर ऐसा है तो छोड़। कहते नहीं ये तालिब इल्मों के लिए बड़ी मुफीद है। तो मैंने कहा उस मुफीद में उन्होंने जो खुतबा लिखा है वो गैर मुफीद है। हाय हाय हाय। इसलिए बात समझा कर, इस्तिक़लालन सलाम भेज रहे हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा पर, ठीक है, और उनके अहबाब पर भी। उनके अहबाब जानते हो ना, उसूल शाह जी ने पढ़ी, उनको पता है ना, अला अबी हनीफा बा अहबाब ही नहीं समझ आई। इमाम साहब हमारे सर के ताज हैं, उनके अहबाब पर सलाम हो सकता है। अव्वल मुस्लिम अव्वल मोमिन अव्वल मुसल्ली रसूलुल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। तो जो उसके अहिब्बा हो, अस्दिका हो, जो गुलाम हो, अगर सलाम इमाम अबू हनीफा पर, मैं कुर्बान इमाम अबू हनीफा पर, हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा, जो तेरी तकलीद शिर्क होती, मुहद्दिसीन सारे होते मुशरिक, बुखारी मुस्लिम इब्न माजा इमाम आज़म अबू हनीफा, उन पे सलाम मुस्तकिल और कोई फतवा नहीं उसूल शाही वाला हमारे तंजीमुल मदारिस के निसाब में शामिल है। तो जो अहिब्बा पर पढ़ दे अव्वल मोमिन अव्वल मुस्लिम के लिए, ये पक्का रफ्जी है, ये पक्का रफ्जी है। मैंने कहा पागला पक्का रफ्जी इस बात से अगर तू बनाने लगा है तो तू डोल गए, डर रहा है, ओवर फीलिंग है तेरी, और ये बीमारी है, हसासियत बढ़ गई है तेरी। हाँ, राफजी इस वजह से राफजी नहीं होता, राफजी होता है सहाबे किराम को मोमिन नहीं मानता, ये है राफजी। ये कैसे तुमने समझ लिया कि जो हजरत मौला कायनात पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा राफजी हो जाएगा? ये तेरी बीमारी है, ज्यादा एहसास हो गया, जूद इस बल के हो गए। और जूद इस जो हो जाते हैं ना, गुज्जर खान के की दीवारों पर भी जूद इसी का इलाज लिखा हुआ है। जूद इस होना इतनी बड़ी बीमारी है कि पूरे पंजाब में दीवारों पर जूद इसके लिए लगे हुए। जूद इस होना बीमारी है, सारे हकीम उसके नुस्खे बेच रहे हैं। और ये जूद इससे ओवर फीलिंग, गलत बीमारी, डिजीज, इलाज कराओ। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो इस बात से तड़पे ना, तो बन के ओनू थमे ना लखा मारी अली मौला हैदर 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 नारे हैदर। आपने समझ ली बात? इज्जत का मालिक अल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी अपने रसूल को, और दी इसलिए, सुन लो ये हदीस पाक है, रसूल पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन सारी इज्जत, अल करामत, सारी इज्जत अल्लाह मेरे हाथ में देगा। अल करामत यौम इज़्ज़िम बियदी, करामत सारी मेरे हाथ में होगी। तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बड़े मशहूर उस्ताद थे अपने दौर में। मैंने उनसे अर्ज की जी कि लोग कहते हैं कि इज्जत का ताज सर पे होता है, ये हुजूर के हाथ में क्यों दी? फरमाया वो ताज तो आलम अरवाह से भी पहले सर वाला तो दे दिया था, सर हुजूर का, ताज खत्म नबूवत का।
नहीं, मजा नहीं, जोर से कहो सुबह। वो हो गया फैसला। ये जो यौम दिन है ना, ये है हशर का दिन। उस दिन सिर पे नहीं, सिर पे तो पहले हो चुकी है, वो उतारा ही नहीं, क्योंकि रब जो देता है ना सर पे रखने को ताज, तो ये नहीं फिर लेता नहीं। जवाल नेमत का नबियों से कभी नहीं हुआ, जवाल ममनू है, नहीं होता। नबूवत का, रिसालत का किसी हालत में जिसको नबूवत दी है नबी रहता है, जागता भी और सोया हुआ, सांस लेते हुए भी, सांस नहीं ले तब भी, कब्र में हो तब भी, जमीन पर हो तब भी, अर्श पर हो तब भी। नबूवत उनसे जाहिल नहीं होती, जवाले नबूवत नहीं होता, जवाले नेमत भी नहीं होता। ताज सर पे रख दिया, अब ये हाथ में क्यों दी? तो मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हाथ में इसलिए दी कि जो शायद तकसीम करानी हो ना, वो हाथ में ही दी जाती। तो हबीब आपको तो दे दी पहले से ही इज्जत, आज अपने गुलामों में एक को पहचानिए और जितनी चाहे उसे इज्जत अता फरमाइए। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ लहरा के सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया। अब समझ आई आपको? ये हदीस हमने नहीं लिखी, हाँ कोई भी सुन ले, सुन ले। जो इस किस्म की तकरीरें करते रहते हैं ना, पहले तो वो करते थे, आजकल सुन्नी कहलाने वालों को ये शौक हो गया है, जो आज से 50 साल पहले राजा बाजार वाले मौलवी कर गए, वो आज ये शुरू किए हुए हैं। तो मैंने कहा इतनी पेश सी ਤੁਹਾਡਾ पंचर हो गए हो, पंचर हो क्यों? ये तकरीर तो वो करते थे, मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन, या लाकिन पढ़ते ही नहीं थे, यहां तक कि मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलल ईमान। आपको क्या पता है कितना खतरनाक मौजून बयान कर रहे हैं, जैसे कुरान बयान कर रहे हैं। वही कुरान करो, लेकिन लाकिन को छोड़कर तो ना करो, लाकिन पढ़ो। वलाकिन जालनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। जोर से पढ़ो सुभान अल्लाह। बात तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन आपके माथे का अगर वट ना उतरे तो फिर कैसे करूं? ये तो बिल्कुल साफ माथा होगा तो फिर तकरीर होगी। अपनी रिजर्वेशन जो तबीयत में रखी हुई है ना, वो खत्म कीजिए। आप तहफ़्फ़ुज़ात में बैठे हैं, मैं ऐसी बात नहीं कहने वाला कि जिससे आप शॉक्ड हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ओ वट ला दो मथे आंदे, क्योंकि अली वाले मथे ते वट नहीं रख दे। हैदर, 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 हैदर। इज्जत का मालिक अल्लाह, इज्जत दी अल्लाह ने रसूल को। रसूल ने दुनिया और आखिरत में जो अव्वल आया उसको अव्वल दी। क्यों? इसलिए कि बस साबिकून साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून। शफकत लेगी, शफकत वाला तो शफकत वाला है, मुकर्रब ज्यादा है। तो इज्जत जब रसूल देगा, अल्लाह रसूल को देगा, तो रसूल देगा मोमिनीन को। तो
जो अव्वल मुस्लिम है, जो पहला नमाजी है, जो दावत अशीरा में अव्वल इस्लाम लाने वाला है। हैदर 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 सैयदुल अरब है तो इज्जत है उनकी, तो हम मानते हैं। तो कहते किसी माने में भी अव्वल नहीं कहो, आप तफसीली हो जाते हो। मैंने कहा तफसीली तो हमारे साय से भी भागते हैं, आपको किसने कहा हम तफसीली हैं? तफसीली जरूर है, हम दूसरी मखलूक में इंसानों के तफसीली हैं। फद्दल्लाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला। अब जो इंसानों को दूसरी मखलूक से अफजल समझे हुआ ना तफसीली, क्यों? वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला। अब आपको क्या पता मैं क्या कह रहा हूं? इसका ताल्लुक समझो। यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही वला युज़लमूना फतीला। इत्थे नहीं सियाणेगा उन्हों मन का न फिया जई आमा हुआ फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। पता कोई नहीं। आप अव्वल कहते हो? मैंने कहा हाँ, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जामे तिरमिज़ी पढ़ाने वाले को तो तेरे मदरसे में तो तू जिस तरह रखता है मुझे पता है, हमारे मदरसे में जो जामे तिरमिज़ी पढ़ा है सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता है वो। उस जामे तिरमिज़ी में लिखा है कि अव्वल है, ये अव्वल है। अब कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं है। मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा? मैंने नहीं, मैंने तुम्हें बताया है कि वो भी अव्वल है। बच्चू अब चुमड़िया, अभी तक तो जितने भी बोल रहे हो ना, मेरी तहकीकात से ऊपर एक लफ्ज भी तुमने नहीं बोला। अभी तो मेरी निकली हुई और उगली हुई हड्डियां चाट रहे हो, कोई चीज लायक। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का बादशाह। और गलत मतलब लिया तुमने, तुमने गलत मतलब समझा। और जब मैंने समझा कि तुमने गलत समझा, तो अब सही समझाने आ गया हूं। ये मैंने जान लिया कि हम तुम्हें कुछ और पढ़ाते रहे, तुम और पढ़ते रहे। और जालिमा, जिनके डर से गुलाम आकर इज्जत का ताज पहन जाते हैं, उन आकाओं का कभी मुकाबला न करना, वरना चली जाओगे। तुमने क्या समझिया उसको? असहाबे रसूल पर हमारी जानें कुर्बान हैं, लेकिन अगर इसका मतलब तुमने ये ले लिया था कि
ये इसका मतलब है मौला अली शेर खुदा की शान नहीं बयान करनी तो तुम दयूस हो, बेगैरत हो। क्यों? इसलिए असहाब रसूल करीम सारे के सारे मौला अली की इज्जत करते, उनके अजमत को सलाम पेश करते। तुम कहां से आए हो? ऐसे कोई मान से तो एक लाइन इधर जाती है ना, एक सीधी जाती है शंक्यारी की तरफ, बालाकोट की तरफ, गड़ी बिबुल्ला की तरफ, एक इधर जाती है। उस लाइन से लोगों ने ये समझ लिया है कि हम साहबा कराम का अदब करते हैं तो इसका मतलब है। मैंने कहा ना, ऐसी बातें नहीं करते, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात, ठीक है। आजकल ये रिवाज बना रहे हैं, रिवाज बना रहे हैं। अभी मुझे सैयद साहब एक दिखा रहे थे, उन्होंने कोई मदा पढ़ दी मौला पाक की, शेर खुदा की, करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, उन पर जनाब मुफ्ती साहब ने फतवा। मैंने कहा जी कब का लिखना शुरू किया आपने? हमने तो नहीं देखा आपको फतवा लिखते हुए। 3 साल रहे हैं उस मदरसे में, आपने कभी फतवा लिखा ही नहीं, कलम पकड़ा ही नहीं। आप तो कहानियां लिखते हैं मैडोना की, आपको क्या पता है फतवा किससे लिखते हैं? ये अब ऐसे खाम खा फतवा बनने का, मुफ्ती बनने शौक आ गया, ऐसे नहीं होता। हाँ, आपका ये मजमून नहीं, हाँ कोई अलवरात की बात हो, शौक हो, उसमें अफसाने पढ़ने का, अलवरात, मुस्तफा लुत्फी अलमन फलूती, यही मजमून है उनका, हकीकत है। फतवे की बारीकियां जो बड़ा मसला हो जाता है। दोस्तों, मैं ज्यादा आपको हैरत में नहीं रखना चाहता, सुन लो। अल्लाह इज्जत वाला है, उसने अपने हबीब को इज्जत फरमाई, ये कुरान का ऐलान, ठीक है। कोई हम खुद से बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वजन सारा, इज्जत सारी तो अल्लाह के हुक्म में है, अल्लाह ताला फरमा रहा है। और इसकी तफसील आप यकीन कराएं कि इसी मजमून को अगर फैला के मैं बयान अर्ज करूं ना तो घंटों दरकार है। तो मैं आपके लिए ये बात अर्ज करता हूं, इज्जत रब ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हबीब हैं, महबूब हैं, उनको अता फरमाया। उनको फरमाया आप हबीब हैं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के सामने रसूलुल्लाह ने फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह, उनकी भी शान है। ज़बीहुल्लाह भी हैं, कलीमुल्लाह भी हैं, सफीउल्लाह भी हैं, खलीलुल्लाह भी हैं। अला वाना हबीबुल्लाह। जिस मुसलमान को तवज्जो हाजिर है वो कह दे सुभान अल्लाह। आप सब सरकार के आशिक हो, मुझे पता है, आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं, लिहाजा ये नहीं कहता कि जो मुहिब है वो कहे, मुहिब सब है, लेकिन तवज्जो जो जिसकी तवज्जो है, अला वाना हबीबुल्लाह, सब कहो अला वाना हबीबुल्लाह। जो खड़े हो हैरत से क्यों खड़े हो, बोलो अला वाना हबीबुल्लाह। कोई आदमी खामोश ना रहे। हुजूर फरमाते हैं मैं हूं अल्लाह का हबीब, मैं हूं अल्लाह का, जोर से बोलो, मैं हूं अल्लाह का, जोर से, मैं हूं अल्लाह का हबीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह का हबीब हूं। और अली एक बंदा होगा तेरा हबीब, तू है अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब। तू है, मैं हूं अल्लाह का हबीब, और जो अल्लाह का हबीब है ना, तू है उसका महबूब।
सही बुखारी शरीफ लिख लो, लिख लो सही बुखारी शरीफ। मुफ्ती जी आप भी लिख लो, ठीक है, आप भी लिख लो। बुखारी शरीफ से ना निकले मैं जिम्मेदार हूं। सही ना हो तब भी जिम्मेदार हूं, मरफू ना हो तब भी जिम्मेदार हूं, मुत्तसिल ना हो तब भी जिम्मेदार हूं। नो प्रॉब्लम, जस्ट नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ही नहीं, अली वालों के पास प्रॉब्लम है ही नहीं। यकीन करो दोस्तों, अल्लाह के हबीब फरमा रहे अली, ए कल जिसको मैं झंडा दूंगा ना, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो सच्चा आशिक है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह के रसूल का भी महबूब है। जिनके सरों पर सबज टोपियां हैं वो तो जोर से कहें सुभान। वरना मुझे ख्याल आ जाएगा कि पता नहीं ये आए तो हजरत साहब तूरी शरीफ वालों के साथ हैं, तो कहीं दूसरी टोपियों का असर नहीं ले लिया। लिहाजा आपकी ड्यूटी है कि पीर तूरी शरीफ वाले तो हमेशा यही सिखाते रहे कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो निरा मुहिब नहीं, वो अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह के रसूल का भी महबूब है। दिल्ली वालों, वो अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह के रसूल का भी। ये कोई आहिस्ता बात करने वाली है, जोर से कहो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह के रसूल का भी। अब आप कहोगे ये तो मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब भी सुना चुके हैं, इसलिए हम सुनी हुई बात का सुभान अल्लाह नहीं करते। आजकल आपका यही तरीका है, जो रिकॉर्ड एक दफा सुन लो ना, दूसरी दफा आप सुनते नहीं हो, ठीक है। और खुदा के बंदो, सूरह फातिहा कैसे पढ़ लेते हो हर रकात में? बस कर गया, तू पानी पिया था कि मारना नहीं। ये देखो सिंध से आया ये बच्चा, रामदुल्ला बलोच मुरीद है, तो ये समझते हैं सजदों को पानी नहीं भाई, बस बोतल मुझे कहने लगा इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस हुई 24 तारीख को, मैं अपने अब्बे को कह के आया हूं कि मैं सैयद के साथ ही रहूं। बलोचिस्तान बलोच है, रामत बलोच, वहां से आया, ठीक है। और दोस्तों सुन लो, ये ना समझो कि कोई और मालाकंठ तक और जनाब दाल बंदीन तक वो बिस्तरे उठा के फिरता है। जिनको ये लगन लगी है वो भी फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजलात। गली में फिरे ना ये अजमत की वाली, गली से फिरे तो फिर फिटकार। समझो बात, मैं हूं अल्लाह का हबीब अली, सुबह जिसे झंडा मिलने वाला है। दूसरी दफा दूसरी रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना, तो फिर सुनो ना, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। आयत ज़िक्रन व मान लना अन्न ज़िक्रहू हुवल मिस्कु मा कर्ररतहू यतज़व्वउ। नौमान का जिक्र तो कस्तूरी है, जितनी रगड़ोगे खुशबू और फैलती जाएगी। तो जब नौमान का ये हाल है तो उसका जिसका जिक्र हुजूर करें और जिसका जिक्र हुजूर पसंद करें और जिसका जिक्र रब को पसंद हो। और सुनियो,
अल्लाह का जो हबीब है वो इज्जतों का मालिक है। और हबीब कौन है? अल्लाह और रसूल का, वो जिसे झंडा मिला। तफसील में नहीं जाता, इशारा दे रहा हूं। अब मैं अगली बात कर रहा हूं हदीस से। और मुझे ताना शादी ईरानों किताबों में नहीं, अजय तक तो कोई नहीं। ईरानों किताबों में मैं गया मशहदियां, लेकिन जब के मशहदी है ना, तब ईरान में शिया गवर्नमेंट नहीं थी। हम सफवी दौर के पहले मशहदी, ये याद रखो, तारीख पढ़ के रखो। हाँ, हम लोगों ने सफवी इक़्तिदार कबूल नहीं किया, हमारे आबा व अजदाद ने, और अपने अकीदे लेकर हिंदुस्तान आ गए। वरना खुरासान छोड़कर कोई पंजाब की गर्मी खाने आता है? अकीदा ना बचाना होता तो कोई आता है? खुरासान तो जन्नत नजीर है। कभी सुना है खुरासान? दरियाए जूहू के किस्से सुने? आवराव नार की बातें सुनी? तो जन्नत अर्जी है। अगर सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत न बचानी होती तो कोई उस खित्ते से हिजरत करके यहां मुल्तान शरीफ की गर्मी खाने आता? कुछ गौर करो, ये तो इस्माइल सफवी के पहले दौर की बात है, और आप उस तबके में बैठे हो जिसमें मुख माफी, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, जो मर्जी कहते जाओ। दोस्तों, जो हबीबे शान वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अब हदीस सुन। ना ईरानी हदीस है, ना अफगानी हदीस है, ना पाकिस्तानी हदीस है। ये तेरी जो छह किताबें हैं ना, जिनको स्याह सित्ता कहता है, ये उसी मुल्क की हैं। बुखारा भी वही है, नेशापुर भी वही है, और तिरमज भी वही है। कहते फिर हिंदुस्तान वाले क्या कर रहे थे? मैंने कहा उस वक्त मुसलमान ही कोई नहीं, 3री सदी की बात है। यहाँ तो उस वक्त सारे जंजू पहने थे, हदीस की किताबें लिखते थे। अपनी तारीख याद कर पहले। 2री सदी हिजरी और 3री सदी हिजरी में यहाँ कोई हदीसें लिखने वाला था तो तेरी 6 की 6 किताबों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है और पुराने खुरासान से है, जिसको जन्नत नजीर कह रहा हूं। 6 की 6 किताबों का ताल्लुक खुरासान से है। और अब बैठ के तू नहीं लिख कोई, क्यों? तुझे वैसे भी लिखनी चाहिए, इसका तू माहिर है, लिख। हम तो तिरमिज़ी शरीफ की बात कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की कर रहे हैं, सही मुस्लिम की कर रहे हैं। और सुन, जो हबीब अल्लाह का, इज्जत का मालिक, हुकूमत का मालिक, बल्कि हुकूमत की ऐसी के सरों पर नहीं, दिलों पर हुकूमत है। औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। और सुनो मुसलमाना, जो हबीब है ना, उन पर इज्जत का इकराम है, हुकूमत का इकराम है, दिलों की हुक्मरानी है, साहिब खुल्के अजीम है। और इनको फरमाया तू महबूब है अल्लाह का भी, अल्लाह के रसूल का। अब जो तेरा हबीब है, सुनो हदीस सुनियो, या अलियो हबीबों का हबीबी। जो तेरा हबीब है वो मैं मोहम्मद का हबीब है, और जो मेरा हबीब है वही अल्लाह का हबीब है। अली वालों, आहिस्ता नहीं कहना, हबीबों का हबीबी, वह हबीबी हबीबुल्लाह। अली तेरा हबीब मोहम्मद का हबीब है, और जो मोहम्मद का हबीब है वही अल्लाह का हबीब है। नाम ने
मुफ्तियों, अगर ये तुम्हारा झूठा प्रोपेगेंडा माना जाए तो फिर तो लाइन कट जानी चाहिए। क्यों? उधर रास्ता तो किसी वास्ते से जाता है, तो बराह रास्त अली का हबीब, हुजूर का हबीब कैसे होता है? अगर नहीं समझ आई तो मैं क्या कर सकता हूं? यानी हुजूर हबीबों का, या तो ऐसे कहते हैं तेरा हबीब, हबीब नहीं, अगर लाइन कटती तो फिर फरमाते ना तेरा हबीब इस वास्ते से आया तो मेरा हबीब होगा। हम उस वास्ते के खिलाफ नहीं, लेकिन तेरे दिमाग में जो गठर है उसके खिलाफ है। ये कलाम दिखाना अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब में, ये मेरा काम है, मेरा काम। और मैं अपना काम लेके अंदर नहीं बैठा रहता, मैं तो फिरता रहता हूं, जहां चाहे मुझे रोक लो। हर वक्त मेरी डिग्गी, गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें किताबें होती हैं, और मैं इन्हीं के लिए लेकर निकलता हूं। तो उधार करने की शुरू से आदत नहीं है, नकदो नकद, जहां चाहे ब्रेक लगा लो। हबीबों का हबीबी, कोई वास्ता नहीं रखा, तेरा हबीब मेरा हबीब। हदीस सुन, हबीबों का हबीबी, हबीबों का या अली, हबीबों का हबीबी, वो हबीबी हबीबुल्लाह। तो तीन नाम आए, अल्लाह का हबीब, मोहम्मद का हबीब, अली का हबीब। जो अली के पास पहुंचा मोहम्मद के पास पहुंचा, जो मोहम्मद के पास पहुंचा वो खुदा का बस है दर्द, 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 है दर्द। नारे हैदरी, गुस्सा करते हैं लोग, मुझ पे गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं। एक मेरा अजीज है, वो मुझ पे गुस्सा कर जाता है। मैंने कहा गुस्सा नहीं, डोंट वेरी, गुस्सा नहीं, कूल, ठंडे रहो, जम के लड़ो, तुम्हें पता चले कि कैसे लड़ाई किसका नाम है। हाँ, ऐसा क्यों कहते, ऐसा क्यों कहते, ये कहना है, हाँ कहना पड़ता है। ये हदीस है, कहते जी सारे सिलसिले उसी तरह है जैसे मैं बयान कर रहा हूं, वो बयान कर रहे। मैंने कहा उसी तरह नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 13 सिलसिलों का शजरा लिख रहे हैं, नक्शबंदियों का भी, कादरियों का भी, सोरवर्दियों का भी, चिश्तियों का भी, जिनका मुंतहा हुजूर से पहले मौला मुर्तजा शेर खुदा है। ये शान अल्लाह ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी। हाँ, और दिए हज़रत मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब को दी। तो अब तेरे मशवरों से थोड़ा ही काम चलता है, ये तो अल्लाह का फरमान है। और फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत अजीमुल बरकत ने ये रिसाला भी शामिल किया है, उन मौलवी साहब ने शामिल किया है, हालांकि ये अलग छापा हुआ था। तो उस वक्त तो किताब मोटी करनी थी ना, अब फंस गए। और जितने रिसाला शामिल कर लिए अब फंस गए। ये मकालुल उरफा भी उसमें शामिल किया है, उसमें 13 शजरे छपे हुए। सोने ये फतावा रज़विया शरीफ की बात कर रहा हूं। हत्ता के
यहाँ किसी बुजुर्ग का ऐलान कर रहे थे सैयद साहब के यहाँ नक्शबंदी बुजुर्ग हैं फलां, उनके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नक्शबंदी सिद्दीकी भी सिलसिला है, नक्शबंदी ही अलवी सिलसिला है। ये आला हज़रत फरमा रहे हैं। कैसे फरमाते हैं? इसलिए कि नक्शबंदी हो या कादरी चिश्ती हो या सोहरवर्दी, हजरत इमाम जाफर सादिक सबके पीर हैं। और इमाम जाफर के एक पीर उनके नाना हैं, एक पीर उनके दादा हैं। तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि जब रुश्द व हिदायत की वो मार्फत की बारिश करते हैं तो नाने वाली करते हैं, दादे वाली नहीं करते। और इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बाप हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके दादा हैं, इमाम आली मकाम राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शहज़ादा गुलगू कबा सैयदुल शुहदा, कहो सुभान अल्लाह। अगले दिन एक मौलवी साहब बेचारे कहते कि सैयदुल शुहदा तो हज़रत अमीर हमज़ा है। ये बड़ी बिल्कुल बंगले की तरह तबीयत बनाई हुई थी उन्होंने, और अहले सुन्नत को सबक दे रहे थे सैयदुल शुहदा इसमें तो हज़रत अमीर हमज़ा है। मैंने कहा वो आपके कुछ लगती, अगर वो भी अली के चचा है तो दादा सैयद शुआ हो या दा हो या पोता हो, तो खानदान की तो बारी नहीं। बारी बारी के जो अल्लाह अकबर। और किसे पूछा, बरासी ने पूछा, उसका क्या भाई बरासी ने पूछा वह हूँ बादशाह के बुलाना ए मर गया तो फिर अखे दा पुत्र, वो मर गया तो फिर अखे ओदा पुत्र, अखे जो भी मर गया फिर ओदा पुत्र, अजे पुत्र ना ही जमिया तो फिर कोई भतरीआ ओदे बन जाएगा। उसका क्या मैं तेन पूछना मैं साड़ी बारी कदी होनी, अगर कोई सारा जहान मर जाए तेरी बारी नहीं आनी। ओए अमीर हमजा हो, ग़ज़वा ओद में असदुल्लाह व असदुर रसूल, तो वो असदुल्लाह अल गालिब अली का सगा चचा है, हुसैन अली मकाम का दादा है। दादा जिसका दादा शेर हो उसका पोता भी शेर होता है। मौले जी तुसी एवें ही एवें ही, वो तो मेरे वजह थे। मैंने कहा वो कोई खास आपकी रिश्तेदारी, यानी उनका भी तो रूट कराची या सरगोदे से ताल्लुक रखता है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला के भाई हैं, हमारे मौला रसूलुल्लाह के सगे चचा हैं, हमारे मौला अली शेर खुदा के सगे चचा हैं। तैयार जाफर तैयार का चचा, कहो ना सुभान अल्लाह। तेरा क्या सी गिणो मिणो मैंने भी किसे थे गिणो, मैं क्या तेनू किथे गिनी है, बात उनकी कर
वो असदुल्लाह हैं, असदुर रसूल हैं। तो कान है भाई खैरात और खैर की कान है। तो हीरे जवाहरात ये उन्हीं की तो हैं। हाँ? तो आप कैसी बातें करते हो? बू आती है आपकी बात से। आप ऐसी बात मत करो। इनमें और उनमें दादा पोता उनके जो ताल्लुक हैं बयान के मोहताज है। अल्लाह के बंदे, जाफर सादिक एक तारीख है, हजरत जाफर तैयार एक तारीख है, हजरत जाफर तैयार तारीख है। हाँ, आपको पता है हजरत जाफर तैयार कहां दफन है? उर्दन में। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत जाफर तैयार, हजरत जैद बिन हारसा, ये तीनों बुजुर्गों की कब्र है। इतने सोने रोजे हैं ये तीनों बुजुर्गों के बारे। एक को रसूलुल्लाह ने अपना बेटा कहा करते थे, सरकार अल्लाह के हबीब। ठीक, पूरे कुरान 30 पारे में सिर्फ उनका नाम है, जाती नाम उनका है। अब कोई कहे नहीं जाती नाम भी हमसे पूछो किसका है, मैंने कहा आप बता दो किसका है। तो आप तरतीब ढूंढो, जिसका जाती नाम आ गया वो सबसे आगे हो जाएगा। आपको तो खतरा पड़ जाएगा। हालांकि अलहम्द से लेकर वन्नास तक जिस साहबी का जाती नाम आया वो ज़ैद है। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। कहो सुभान अल्लाह। तो पढ़ो क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा। ये कैसे हो गई? तरतीब उलट हो गई। नाम उनका आना चाहिए, नाम इनका आना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे मशवरे से कुरान आना चाहिए था। क्या बेवकूफ आदमी हो? मोमिन होना चाहते हो या यहाँ भी इंस्पेक्टर लगना चाहते हो कि हमारी मर्जी से आता है? मैंने कहा ज़ैद का नाम है, ज़ैद बिन हारसा उनका नाम है, और ये तीनों शहीद हैं। आहा, ये तीनों शहीद है। हजरत जाफर तैयार, हजरत जाफर तैयार नहीं, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सय्यदुश शुहदा की साहबजादी फतह मक्का दिन जब हुजूर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में आकर बैठ गई, इसी उम्र मुबारक की थी, तो आकर गोद में बैठ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारसा भी अर्ज करने लगे, मैं इस बच्ची का कफील हूँ, मेरे अमीर हमजा से बड़े ताल्लुक है। हुजूर ने फरमाया नहीं, जाफर संभालेंगे, इसलिए कि जाफर की जो अहलिया हैं अस्मा बिन्त उमैस, वो खाला हैं, वो संभालेंगी इनको। तो मैंने कहा अगर अमीर हमजा की बेटी भी, अब किसका नाम लूं मैं, तुम तो जल जाते हो उस नाम से, यतीम हो जाएं, उनके वालिद दुनिया से पर्दा कर जाएं, शहीद हो जाएं, जिम्मेदारी हुजूर की हो और जाफर के घर में आए, जाफर बेटा अबू तालिब का, बड़ा बेटा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ज़ैद मुझे पता है कि तू ये खिदमत कर सकता है और तू सच्चा आशिक है मेरे चचा का, ठीक है, लेकिन जाफर की बीवी खाला है, और फिर हाय 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 उसी घर में आप जानते थे ना कि यतीम हो या दुर्रे यतीम हो, आखिर जाफर हजरत मौला पाक से 10 साल बड़े हैं, उम्र में 10 साल बड़े हैं हजरत जाफर सादिक। जाफर सादिक तो उनके नाम पर नाम रखा गया है, जाफर तैयार।
कहो सुभान अल्लाह। फरमाया ये इनके पास वही परवरिश पाई। मैं सिर्फ लिंक बता रहा हूं कि उनकी बेटी जो इस घर में पल रही है, तो आप लोगों को क्या खुतबा दे रहे हो कि सैयद शुहदा कौन है? हालांकि हदीस में तो है आपने अपने वक्त में जिस मार्के में जो शहीद हो रहा है उसका वो सैयद शुहदा हो सकता है। ये हदीस पाक सही है मेरे पास, हाँ, इसमें कलाम नहीं, लेकिन लोगों का इंतखाब देखो, चूजिंग देखो, किस चीज को चुनते हैं बयान करने के लिए। पता नहीं कितना सिर खपाते हैं बेचारे। तो मैंने कहा जब तुम्हारे खानदान की बात ही नहीं हो रही, घर वही है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, दादा होगा या पोता होगा। हमारे पंजाब में तो अगर परदादा किसी का चेयरमैन रहा है ना, तो 3 नस्लें बाद भी कहते चेयरमैना दे घर। तो किसी भी एतबार से देख लो, लेकिन तुम्हें क्या पता, आप तो बस वही लकीर गाड़ रखी है आपने, हबीबों का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह। शजरा अली का हुजूर बयान कर रहे हैं, जो तेरा हबीब वो मोहम्मद का हबीब, जो मोहम्मद का हबीब वो अल्लाह का हबीब। हबीबों का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह। खड़े बंदे भी कह लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीबों का अली, हबीबों का हबीबी, हबीब होते हैं इज्जत वाले, जो अल्लाह का हबीब, अल्लाह ने दी इज्जत। तो जो हबीब हो गया अली का, हबीब हुआ अल्लाह, अल्लाह का रसूल का, तो इज्जत उसे मिली। और जो हबीब हो इसका, हुजूर ने फरमाया वो भी बेइज्जत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा हबीब है, और जो मेरा हबीब है वो अल्लाह का हबीब है। बात अली की नहीं हो रही, जो अली से इश्क करे वो भी अल्लाह का हबीब हो जाए। और ना एक बंदा मुझे कहने लगा इनकी तो शान ही बुलंद हैं, और कोई हमारी बात करो यार। और मुझे कहते हैं मौलवी तारिक जमील कहते हैं कि मैं आपको नुस्खा बताता हूं कि आप किस तरह इज्जत वाले होंगे। ये पुराने इज्जत वाले जो बुजुर्ग हैं उनकी बातें करते हैं, मेरे पास नए नुस्खे हैं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह। तो मैंने कहा वही नुस्खे बेचते ना, फिर कपड़े बना बना के क्यों बेचते हो? फिर वो नुस्खे बेचो जिसके बाद नुस्खे हो उसको कपड़े बना के बेचो। तो फैशन इंडस्ट्री में क्यों आए तुम? है इसलिए कि तेरे नुस्खे नहीं चले। और खुदा के बंदे ऐसे नहीं नुस्खे होते। नुस्खा ये है, अली से मोहब्बत करो, रसूल भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी मोहब्बत करेंगे। और हदीस का हवाला भी होगा, हदीस भी इंशाअल्लाह खुरासानी होगी, ये तेहरानी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई तेहरान के साथ रिश्ता नहीं रखा। क्यों? हमारा रिश्ता है इमाम अली रजा पाक से। हमारी लाइन समझो, हमारी लाइन समझो। ये तुम्हें आदत होगी इस किस्म की, ये चपड़ चपड़ करे जो हनीफ जलंधरी के पीछे आप नमाज पढ़ते हो ना, तो समझ आती है। जो कान है ना वो हमें नजर आ रहा है, हमने कभी नहीं पढ़ी ना जलंधरी के कभी पीछे है, ना किसी और के पीछे पड़ी। हमने वहां भी कभी नहीं पढ़ी जहां पैरे लगे होते हैं, तो बड़े कैमरे लगे होते हैं। क्यों? कि हमारी होती नहीं। एक मौलवी मुझे कहने लगे क्यों नहीं होती, सारी दुनिया की हो जाती है। मैंने कहा कब्रे फातिमा अभी इज्जत से बना दो तो मैं पढ़ूंगा, ना बनाओ तो नहीं पढ़ूंगा। जो उनकी कब्र पाक का एहतराम ना करे, हम उसको इमाम तस्लीम ही नहीं करते। जाओ ऐलान है हमारा, नहीं करते। हाँ, हमारा मेयार ये है कि जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी उनकी इज्जत करो तो अपनी करा लो। ये क्या बात है?
तुमको उनके कब्र का निशान भी पसंद नहीं और खुद की तुम इमामत बनवाना चाहते हो। जाओ कोई और होगा जो पड़ेगा तुम्हारे पीछे, इसी जैसे होंगे मुफ्ती पानिया चुकस्से, इनसे पढ़वा लो, हम नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। सैयद साहब किबला लाहौर वाले ने इस जलंधरी के दादे से मुनाजरा किया था तलवन में, जिला जलंधर के अंदर, इल्म गैब के मसले पर। सैयद अहमद कादरी मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इन्होंने कहा मैं बड़ा मुनाजिर हूँ। उन्होंने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरे सामने बोलना, मुनाजिर तूने किए, सामने बात कर, टांगे कांप रही, उसका पोता है जो खैर से आपके मुफ्ती आजम का इमाम है। ये तो बस अदब गुजारिश है कि इस तरह बेड़ी ना बोड़ो। हमारे अकाबिर तो ऐसे नहीं करते। आपका किरदार ये है, इल्जाम सैयदों को। सैयद कुछ भी हो सकता है, मुनाफिक नहीं होता। डंके की चोट बात करेगा, जो भी करेगा डंके की चोट करेगा। ये क्या बात हुई? अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात होते तो मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जेल जाना पसंद किया, उनके पीछे खड़े नहीं हुए। काज़मी किबला मेरे उस्ताजुल उस्ताद जेल जाना पसंद किया, उनके पीछे खड़े नहीं हुए। ये आज कौन सी अंधेरी चल गई कि उसी जमात का सदर कहलाने वाला जलंधरी वो खैर मोहम्मद नहीं, उसके लौंडे के पीछे बांध के हाथ खड़ा है। खुश है इमाम अहमद रज़ा? किसने सिखाया आपको ये तरीका? बताओ, इसकी तौजीह करो, इसकी तफसील बयान करो। हाँ, जिसने भी इहानत की हो, तौहीन की हो सैयदा पाक की, सैयदा पाक की तौहीन हुजूर की तौहीन है, अली पाक की तौहीन हुजूर की तौहीन है। हाँ, हुजूर ने फरमाया अली में तुम्हें क्या फर्क है? मन सब्बा अलीयन फकत सब्बानी, जो अली का बुरा बोलेगा वो मुझे बुरा बोलेगा। क्यों? कि मैं अली से हूं, अली मुझसे है। तो फर्क ना करो। हाँ? कोई ना मुनासिब कलमा अगर मेरी बेटी फातिमा के लिए बोलता है तो उसको नहीं बोलता, वो मुझे बोलता है। तो समझो। फिर आप तंग पड़ते हैं, कहते हैं शाह जी बड़ी अजीब बातें करते हैं। करता हूं ना मैं, करता हूं। आपका क्या जिक्र क्या है वहां? आप अपना जिक्र लेके बैठ जाते हो, हमें यूं कह रहा है, हमें कहेंगे ना। आप कौन है? कौन है आप? तेरा नंबर का थोम, तो आपका क्या बात है? इतनी पाक बार गए अदब करने के लिए। हाँ, कोई हो, सबसे कहते हैं कि मुआशरा खराब ना करो। जिनको अल्लाह ने इज्जतें दी, जिनकी इज्जत का बयान कुरान में हो, जिनको अल्लाह चाहता है, जिनको अल्लाह हबीब बनाता है, अल्लाह का हबीब। और यहां तक फरमाया अली जिसने तुझे छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ा। यानी अली से जुदा होने का मतलब है रसूल से जुदा होना। और जिसने मुझे छोड़ा वो खुदा से दूर हुआ। हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी इस वक्त भी मेरे पास है, पूरी डिग्गी भरी हुई। मैंने पहले आपको कह दिया ना, ऐसे ही पुलिस आ जाती है, डिग्गी चेक कराओ जी। मैं कह कर लो जी, मैं कह कुरान पाक, हदीस पाक, तफसीर पाक, अली पाक, हुसैन पाक, पंचम पाक, यही किताबें पढ़ी। अरे पढ़ो दसना सी, तो मैं आके तुझसे पढ़ो पूछना सी। बोलियो मैं कह कुछ नहीं। अब बुता भी नहीं कह सकता। चंद तस्वीरें हबीबा और चंद हसीनों के खुदूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान है। की चेक कर दो, ये कुछ और ये है तो सब कुछ है। फिर और चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए अली वालों को। और याद रखो, हम मोहब्बत करते हैं साहबा इकराम से, खादिम है उनके। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सर कहा 4 यार का तू नारा लगा तो ये कर, मैं कहा जी लगा दे तो लगा देंगे। मोहब्बत करते हैं उनसे। क्यों?
इस वक्त मेरे अली के यार हैं। अब ये भी इनको पीड़ पड़ जाती है। मैंने कहा ओए, बज़ाहिर शक्लन को अली के मुकाबिल आए ना, तो अहले सुन्नत व जमात तो उसकी इज्जत कर लेते हैं। समझ नहीं आई आपको? तो यारों की क्यों नहीं करेंगे? तो अली के यार हैं, तो अली के यार हैं। अब ये भी बर्दाश्त नहीं, ये क्या नई मंतिक निकालता है। मैंने कहा नहीं, ये पुरानी मंतिक है। जी हाँ, ईसा गोची वाली है, वो पुराने जमाने वाली। अर्चे दर्जे ना यदूरा इलम गोयल। हजरत मौला अली शेर खुदा के यार हैं, एहतराम करते हैं। मुझे एक आदमी कहते हैं भाई कल्ब अली नाम रखना ठीक है। मैंने कहा रख लो, लेकिन कल्ब अली कहलाए वो जो अली की औलाद को भी पहचानता हो, अली के यारों को भी पहचानता हो। क्योंकि अच्छा कल्ब वही होता है जो यारों को भी ना भौंके, जो औलाद को भी ना भौंके। बात समझ आ रही? मैंने कहा बन लो, बन जाओ, लेकिन बन के दिखाना। क्यों? मालिक की नजर में जिसके लिए चाहत हो, उसका मालिक का जो कुत्ता हो वो चाहत वाले, मालिक की नजर में जिसके लिए चाहत हो उसको पहचानता है, भौंकता नहीं, उसको काटता नहीं। कह दो सुभान। ये हमारा तरीका, हमारे सुन्नत व जमात। और सानू पूछते ने जी आप अहले सुन्नत नहीं रहे जी, फतवा आप पर आ गया है, आप अहले सुन्नत नहीं रहे। मैं तो मरकजी नाज़िम आला हूं पूरे पाकिस्तान का। आपका नाज़िम आला अगर सुनी नहीं रहा तो ठेंगने तो फिरते हो बे, शर्म नहीं आती बात करते हो? चढ़ गया तुम पर वो बंदा, पूरे मुल्क का नाज़िम आला कैसे बन गया जिसका अपना अकीदा भी शक में है। तो वो तो कहेंगे जैसे मैं सदर बन गया, अलीम जलंधरी के पीछे नमाज पढ़ के मैं सदर नहीं हूं आपके बोर्ड का। वो मैंने कहा वो भी सजदों की मेहरबानी है कि फिर तुझे माफ किया, वरना तू बोर्ड छड़ के ना तू काला बोर्ड का सदर भी नहीं बन सकता था। कराची में खिलाता है ना काला बोर्ड, इम्तिहानी बोर्ड नहीं, काला बोर्ड का भी चेयरमैन नहीं है। फिर सैयद ये मेहरबान हो जाते हैं। हाँ, मैं कह गया जो कुछ कहना था मैंने। सईदों की मेहरबानी ना हो, अली वालों की तो सदारत किस बात की। ये आज भी अली वालों का तसद्दुक है। हाँ, यही हकीकत है। हबीबों का हबीबी अली, तेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हबीब है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हबीब है वो अल्लाह का हबीब है। और अगली बात सुनो सुन्नी, अदुब्बों का अदुब भी, तेरा दुश्मन मैं मोहम्मद का दुश्मन है, और जो मैं मोहम्मद का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। कहना सुभान अल्लाह। ये एक हदीस नहीं है। एक मुझे कहता है सियासत्ता में होगी, मैंने कहा सियासत्ता में होगी तब तू क्या कर लेगा, तेरे अंदर तो ताले पड़े हुए हैं। सियासत्ता की भी दिखा दूंगा। उठा तिरमिज़ी, वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। इस मजमून में आदे मन आदा और अदुव्वी और अदुव्वल्लाह में क्या फर्क समझते हो? और ये जामे तिरमिज़ी में है, ये सियासत्ता से है। ले है मान ले, तेरे दिमाग में जो सुहा सिता है ना, वो सियासत्ता तो तेन मनन ही नहीं देता। जिसने वो सुहा देखनी हो वो उनका चेहरा देख ले। हाँ, ओ खुदा के बंदे, अगर दलील की कमी से नहीं मान रहे हो, दलील की कमी से नहीं मान रहे हो तो हमें बताओ
ये आर्जा तेरा तो हम दूर करेंगे। जामे तिरमिज़ी में हुजूर दुआ फरमा, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। ये दुआ, जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। मेरे साथ एक मेरे साथी है, अभी आए हैं सईद साहब शबीउल हसन, उनका नाम है, मेरे अजीज हैं। उन्होंने 40 हदीसें जमा की अहले बैत अताहर की शान में। एक हदीस उसमें ये लिखी, ये फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस पाक अपनी सनद के साथ लिखी है कि जिसमें मौला पाक फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मन सव्वा बैना ना वो बैना अदुफ़ना फलैसा मिन्ना। आप फरमाते हैं मौला पाक का फरमान, इमाम अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत के इमाम है ना, नकल फरमा रहे हैं, बैरूत की छपी हुई किताब है सुन्नियों की। तो मौला फरमाते हैं जो हमारे और हमारे दुश्मनों के दरमियान बराबरी करेगा वो हम में से नहीं है। तो इस नौजवान ने यह हदीस पाक फ़ज़ाइल सहाबा से लिख दी। तो पिंडी से किसी आलिम ने उसको फ़ोन किया कि अभी आप बच्चे हो, नौजवान, नई नई किताब लिखी है, तो इस किस्म की ना बातें लिखा करो। तो उसने मुझे कहा कि किसी ने पिंडी से मुझे फ़ोन किया है। मैंने कहा यार पिंडी से फ़ोन आ सकता है, सारी उम्र हमारी भी हो तो रेडी तक पिंडी वालों से ही बातें होती रही ना, एहसानुल्लाह हो, गुलामुल्लाह का बेटा या दूसरे हों। तो मैं पिंडी तो बहुत पिंडी नाम ऐसे पिंडी छोटा है लेकिन पिंडी तो बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर कई लोग रहते, करने दो फ़ोन उसको जो भी करता है। तो कहते ऐसी बात ना लिखो। मैंने कहा उससे पूछो कि आपको तकलीफ क्या है। उन्होंने कहा तुम किसी साहबी को कह रहे हो। मैंने कहा इस हदीस में तुम्हें वाम कैसे पड़ा कि किसी साहबी को कह रहे हो? आपको समझ नहीं आई? किसी ने नाम लिया किसी साहबी का, अदूब कहा ना, और कहा किसने? मौला पाक ने। ठीक है, तो आपको कैसे वाम हुआ कि वो साहबी हैं? आप तो कहते हैं कि इज्तिहाद से और तावील से बात की। जब तावील से कोई करता है तो दुश्मन तो नहीं होता ना। तो आपको इसके बावजूद जब वाम पड़ता है तो इलाज कराइए। ओवर फीलिंग, हसासियत नहीं समझ आई भाई। जब आप अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो तावील से बात कर रहे हैं, तो जो तावील से करे वो तो अदूब नहीं होता ना। तो इस उसूल को जानने के बावजूद जब फिर भी आपको ये वाम होता है तो कसूर किसका? हदीस लिखने वाले का, असर मुबारक लिखने वाले का, या समझने वाले का? ये तावील से अगर बात कर रहा है तो अदूब तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि तावील का सहारा तो हम ले रहे हैं लेकिन कुछ बात बाकी रह गई है, हम नहीं समझते। हम नहीं समझते, हम जिसको तावील पर समझते हैं तावील पर ही समझते हैं, इसलिए कोई बात नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ा हुआ है फी माफी फफहम फतदब्बर, इथे थोड़ा घंटा लगेगा मुदर्रिस दा। बात समझ आ रही है? ये मकाम है ना, जब कहते हो कि बात तावील से कर रहे हैं, वो दलील से कर रहे हैं, चलो राजे न सही मरजू से कर रहे हैं, तो जब तावील से कर रहे हैं तो फिर दुश्मनी किस बात की? फिर हदीस क्यों नहीं पढ़ने देते हो? फिर ये रिवायत क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि तावील का सहारा तो लेते हो पर अंदर से धड़कते भी हो। ना धड़को, ना धड़को, इसके धड़क जाता हूं। मैंने कहा सैयद के पास आओ, एक दफा खाओ, इंशाल्लाह धड़का खत्म हो जाए। ऐसे नाजुक मकाम आते हैं, मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि एक आदमी को आपने सूली पे टंग दिया। अगर अब्दुल कादिर जीलानी के दौर में होते, फरमाते मेरे दौर में होते ना, तो मैं उनको जैसे बाप बेटे को उंगली से पकड़कर मुश्किल मंजिल से गुजारता है, मैं इस तरह गुजार देता। अब यार सैयदों के पास गौस पाक फरमा रहे, हाँ
तो खुदा के बंदो तुम्हें मुश्किल लगता है ना कि साहिबा आप किसको कह रहे हो, ऐसी हदीसें ना लिखा करो। मैंने कहा अपने अकल का इलाज करो, अगर शिफा में दाखिला नहीं मिलता लाहौर आ जाओ, वहां करा दूंगा। ये कोई बात है करने वाली? क्या तुम कौन है? मैंने कहा हम तो तावील वालों को तुम थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा नहीं, वाम होता है, वाम होता है। मैंने कहा यही है बीमारी, यही तो बीमारी है। या वो बात करो या ये करो, अगर वो कर रहे तो इसका मौका ही कोई नहीं। क्यों कि तावील पर होगा तो किस लिए जो होगा? तो तावील कह के भी अगर धड़के ना तेरा दिल, कुछ कुछ होता है तो पुत्रा ताई तू रोता है और फिर अपनी अकल भी खोता है। खोता है तो खोता है, खोता है, खोता है, होता है। जब खोता है तो खोता है, अकल खोता है। तो सोनिया जम के गल कर, अली वाले बात करते जम के, डट के, साबित कदमी के साथ। अल्लाहुम्मा वाले मंबाला वादे मन आदा। जो अली से प्यार करे मालिका तू भी उससे प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी रख। कहो सुभान। अब वो मुस्तदरक वाला भी सवाल चला गया कि ये रिवायत कहाँ से पढ़ रहे हो? ये तो जामे तिरमिज़ी से पढ़ रहा हूँ, जामे तिरमिज़ी से पढ़ रहा हूँ। और जामे तिरमिज़ी वाला तो अव्वल दर्जे का मुदर्रिस होता है ना। तो अव्वल में अगर कई उस तरह की 6 किताबों में 6 उस्ताद हों और बराबर तनख्वाह पा रहे हो तो बलून कह ले। समझ आई? अब किस किस बात पर हम सबक देंगे भाई? अगर बंदे की तबीयत सीधी हो ना तो हर बात से इंशाल्लाह उसको रास्ता मिल जाए, और टेढ़ी हो तो वो फिर जनाब सारी उम्र भी वो टेढ़ा ही रहता है। ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हज़रत मौला अली शेर खुदा मुर्शिद हैं, पीर हैं, मौला हैं। मौला हैं तो औला हैं, मौला हैं औला हैं, मुर्शिद हैं। और ये हम अकेले भी कह सकते थे, लेकिन ये आला हज़रत भी कह रहे हैं। 13 सिलसिलों के शजरे लिखे हैं, हत्ता के नक्शबंदिया का शजरा भी लिखा है कि इमाम जाफर सादिक जब दाद का फैज़ान बांट रहे हों तो वो हज़रत मौला पाक की निस्बत बांटते हैं, जब नानका फैज़ान बांट रहे हों तो सिद्दीक़ अकबर की निस्बत बांटते। महाराज अल बहरैन, मजमौल बहरैन, मजमौल बहरैन है ये फैज़ान है उनका। तफसीर रूहुल मानी उठा के देखो, 8वीं जिल्द में ये बात लिखी है, दोनों हस्तियों का फैज़ान बांटते। तफसीर मज़री उठा के देखो, उसमें भी लिखा है दोनों सिलसिलों का फैज़ान बांटते। आप क्यों रोल रहे हैं? इतने करीमों का बंदा मानने वाला हो तो रोल सकता है? नहीं रोल सकता। ऐसी बातें फीकी फीकी नहीं करता जैसे आप कर रहे हो, तावीलात दर तावीलात, यूं नहीं करो वो नहीं करो। मैंने कहा अहले बैत से मुकाबला जचता नहीं, इसलिए कि इनकी अदावत तो खुदा का दुश्मन बनाएगी, इनकी मोहब्बत खुदा का दोस्त बनाएगी। अगर वो दूसरे मौलवी साहब तकरीर करते हैं मैं आपको पाक करने वाला, वो तकरीर करते हैं ये उनकी पाकीज़गी बयान, हम वो तकरीर करते हैं जो आपको पाक करे। तो मैंने कहा जब अल्लाह मोहब्बत करेगा जी वाले मम वाला तो पाकीज़गी नहीं होगी। आप मौलाना क्या फलसफा बयान कर रहे हैं? आप ये फलसफा बयान करो कि मौला अली पाक की मोहब्बत आएगी, बंदा अल्लाह का हबीब होगा। ठीक है, हबीब होगा। ये है रास्ता, इज्जत का रास्ता, हुर्मत का रास्ता, तहारत का रास्ता, पाकीज़गी का रास्ता, हुस्ने खुल्क का रास्ता, अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत का रास्ता। और दरमियान में निस्बतें काटने वाले, कनेक्शन मुसलमानों का अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तोड़ने वाले, ये शक की बात है। और जिन्हें शक कीता बेईमान हो गया, पढ़ के वेख वलद्दालीन काजी।
मुझे नहीं पता कि कोई काजी है, ये तो कुरैशी साहब ने बड़ा करम किया। वो कहते हैं ज्यादती की कि पूरा शजरा निकाल दिया, तोड़ कब्रस्ताना तक का पड़ गया, समझ आई। और वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिन्हें शक कीता बेईमान हो गए, पढ़ के वेख वलद्दालीन काजी, ओ काजी पढ़ के वेख वलद्दालीन काजी। ठीक है, हम शक नहीं करते, हमें यकीन कामिल है कि जो मौला पाक से निस्बत सच्ची पा गया, रसूल पाक की निस्बत पा गया, उस पे अल्लाह रसूल राजी, जिस पे अल्लाह रसूल राजी उस पे चार यार भी राजी, उस पे पंच तन पाक भी राजी। आप कहाँ फिर रहे? हज़रत मौला अली राजी हो जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाराज होंगे माज़अल्लाह? कैसे दोस्ती कैसी हुई है? उनकी दोस्ती में तो उस्मान गनी को कहा मैंने आपकी तरफ से कलमा भी पढ़ा है, क्योंकि आप मेरी तरफ से सौदा करते रहते हैं ना नफे का, तो आज मैं आपकी तरफ से कलमा पढ़ा है, हुजूर के सामने उस्मान भी मानेगा आपको। तो हजरत उस्मान ने कहा फिर ले चले आप हमें, क्योंकि हम जो अब आपका सौदा कर देते हैं यमन में माल का, तो आप कबूल कर लेते हो। आज हमारा सौदा कर रहे हो तो चलो हम हुजूर के कबूल कर लेते। इनकी आपस में दोस्ती है सबकी, तो कैसे समझ लिया आपने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौला पाक का गुलाम हो तो अबू बकर सिद्दीक इस पर गुस्सा करेंगे कि तेरे मानने वाला है तो हम राजी नहीं है। मैंने कहा ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई हो, तेरे जैसा मदकूक आदमी ये बात कर सकता है। और अली के दोस्त से सिद्दीक भी प्यार करता, उमर भी प्यार करता, सारे सहाबा प्यार करते। अल्लाह जब फरमाता है हबीब जो तेरा हो गया रब का भी वही है। इसी तरह मौला पाक के लिए इतने एजाजात हैं कि सारे बोल रहे हैं जो आपका हो गया वही हमारा है। इसलिए दोस्तों ये रास्ता है इज्जत का रास्ता, इज्जत का रास्ता है, शुबा नहीं है इसमें, ये यकीन का रास्ता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, बोलता रहूँ आप सुनते रहें, लेकिन ये पूरा पैगाम है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और कर दिया है। ये वाज़े रास्ता है, कुरान पाक का रास्ता है, हदीस पाक का रास्ता है, और ये कुरान पाक की आयत के साथ सामने रह गया। अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात को कोई ख़तरा नहीं, कोई ख़तरा नहीं। मैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का नाज़िम आला हूँ, खुद नहीं बना, मुझे अल्लामा शामिल नूरानी ने बनाया, 3000 बंदों की शूरा में बनाया, कल्ले बैठ के नहीं बनाया। हाँ, तो मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के मैं नाज़िम आला हूँ, उसी हैसियत से ये 11वीं सालाना कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर को करवा रहे हैं। ठीक है, कराते हैं हर साल, अब भी करा रहे हैं। अभी चिट्ठियाँ प्रोपेगंडे, मैंने कहा करो करो, क्योंकि ये इज्जत रसूल करीम है ना, जो गुलाम होंगे वो तो खुश होंगे। लिखा है हज़रत सैयदा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा आपका जिक्र होगा, और आपके अब्बा जान रहमतुल लिल आलमीन, सब नबियों के सरदार, सारे रसूलों के कायद, अल्लाह के हबीब खातमुल अंबिया, उनका जिक्र पाक, और वो मिशन वाले अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल 23 साल 25 साल मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हमारे इतने सालों से जारी, ये नए नहीं है। ठीक है, इतना सिलसिला जारी है, करते हैं। और आज अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूँ कि अब भी खुदा जल्ल वाला ऐसा मौका न लाए। अमन की ज़रूरत है, शिद्दत की नहीं, अमन की ज़रूरत है, लेकिन अहले सुन्नत की सदाकत को आज भी अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर हम मौजूद ना हुए, कोई भी करे, कसे बादशाह अगर जिंदा हुए और सामने ना आए तो समझ लेना अहले सुन्नत व जमात से अली वाले हैं। कुछ कहो, गद्दारी नहीं कर सकते। क्यों? इस नस्ल को गद्दारी आती नहीं, आती नहीं। ये फनकारी इनके अंदर है नहीं जी, ये फनकारी नहीं इनके अंदर नहीं, ये आपके अंदर है। जा चाहे तो दावतें खिलाओ तहरानियों को,
बिठा के इज्जतों दो, उनको शील्डें पेश करो। हमने आज तक कोई शील्ड ना दी है ना ली है उनसे। ये सब कमालात आपके हैं माशाल्लाह, और पूरा बंडल आपके लिए रखा है इसका। तो कोई बात नहीं, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, आप में मुनाफरत नहीं फैलाना चाहता मैं। निबड़ लांगे ऐसी आप सिर्फ जमे रहो और सुनते रहो बस। आपको परेशान करने के लिए नहीं ये बातें कर रहा। हम अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदमी के साथ आले सुन्नत वल जमात, ये मैंने देखो मुफ्ती साहब का जिक्र किया था ना, आपने इनका मुनाजरा सुना है और तालिबुल मान से जो किया था ना। अगर इनका आज मौजू हो गई है कि नहीं मैं इस मौजू पर नहीं करता, अब मैं फलां से करता हूँ, तो फिर समझना को गलती आ गई। अब भी गुस्ताखों के मुंह अगर तोड़ेंगे तो समझो ये सुन्नियों के नुमाइंदे। और जो दूध पी के 5 किलो तो सौ जाओ, 18 घंटे आँख ही ना खुले ना, ये लोग जाग रहे। हमारे सैयद साहब हैं, किताबें ही किताबें, हवाले ही हवाले हर वक्त। मैं कहता हूँ सैयद साहब के होते तहकीक का मसला ही कोई नहीं जी, यानी तहकीक प्रॉब्लम नहीं, मसला तो है प्रॉब्लम नहीं, यानी मसले से मुराद प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सैयद साहब के ऐसे कुतुब खाना है, हवाले हैं, और ऐसे वजूद सैयद हैं तो और ज़्यादा खुशी की बात है। वरना ऐसे जो भी वजूद है, सैयद हैं या सैयदों के खादिम या उनके नासिर हैं, मददगार हैं, अल्लाह इनको सलामत। ये बाहर हैं हमारे मसलक की, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, और हमें कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं देना जिनकी अपनी हो जाती है जलंधरी साहब के पीछे। हमारी तो नहीं होती, जलंधरी के पीछे की होगी। हमारी तो इब्ने अब्दुल वहाब की नस्ल के पीछे कभी नहीं हुई। 26 साल हो गए हाजिरी देते हुए, मदीना मुनव्वरा में भी, मक्का मुकर्रमा में भी, आज तक शक्लन भी नहीं कभी खड़े, शक्लन भी नहीं खड़े होते और कभी डोलते भी नहीं। एक मौलवी साहब को मैंने पकड़ लिया, वो पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, वो तो पाकिस्तान में बड़ा शोर करते हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो। कहते लखा बंदे पढ़ते न पे, मैं डोल गया। मैं कहा जे डोल गया तो फिर जिमें गावा बोल दिया तू उंज बोल गया, जला डोल गया वो बोल गया, ठीक है, उसको कोई जरूरत और है, और सैयद डोलते नहीं इंशाअल्लाह। साबित कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे सादात किराम हैं, देखो हमारे बुजुर्ग हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह इस अकीदे के ऊपर सब खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दलील क़य्यम बन के खड़े हैं, खुद कायम करने वाले। अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे, इनके वजूद गिरामी सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे लिए दलील, जिंदगी होती है दलील से। ये हलक मन हलक अम बैयिना व यहया मन हय्या अम बैयिना। जिंदा वो जिसकी दलील जिंदा, और मुर्दा वो जिसकी दलील मर गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दलील जिंदा है। हमारी दलील का जिक्र हुआ ना, कुरान के साथ अहले बैत अत्हार, अहले बैत जिंदा है, वो दलील है हमारे लिए, दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। वो दलील हमारे पास अहले सुन्नत व जमात के पास है। कुरान भी दलील है, अहले बैत अत्हार भी दलील है, और तामुल सहाबा किराम का चले हो, हम तो उस पर मुनाजरे करते, हम तो तामुल सहाबा को दलील मानते जी। तामुल अहले मदीना दलील मानते, इमाम मालिक बिन अनस का मज़हब, ये भी सुन्नी है ना, तो उठा के देखते। हमसे ये जरा करते, शर्म नहीं आती। ये अवाम में प्रोपेगंडे करो जाके। जिन लोगों का ये तरीका है वो आले मदीना के मामूल को भी दलील मान लेते जी, उनसे आप ये झगड़े करते हो। शर्म करनी चाहिए, इंतशार से मुल्क को बचाना चाहिए, और वहादत इसी में है कि अल्लाह के हबीब की गुलामी में, सच्चे दिल से गुलामी में आ जाए, इंशाअल्लाह मुल्क एक रंग में रंग जाएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।